हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने पिछला लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन के बारे में देखे थे कि हम लोग हेलो अल्केन को किस किस मेथड से बना सकते हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन कि हम लोग हेलो अल्केन को अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा के और क्या क्या नया कंपाउंड बना सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जहां से परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो पहला है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग देखेंगे कि हेलो अल्केन में बॉइलिंग पॉइंट का क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो देखिए, ये जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है हेलो अल्केन में, वो कार्बन एटम के बढ़ने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट increases with increases in carbon atom, with increases in carbon atom। देखिए, कहने का मतलब है हमारा कार्बन का एटम जितना बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। देखिए, इस बार आप लोग का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, तो क्वेश्चन शायद इस तरह से कर दे कि आपके पास चार ऑप्शन रहे, चार आपका हेलो अल्केन का कंपाउंड रहे और पूछ देगा कि इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी बनता है यहाँ से क्वेश्चन आने का, ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसलिए मैं आप लोग को ये चीज पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं। मान चलिए कि ये मेरा एक हेलो अल्केन है, ये देखिए CH3 CH2 Cl। एक और कंपाउंड है, वो है CH3 CH2 CH2 Cl। और हमारा एक और कंपाउंड है CH3 CH2 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 Cl। अब देखिए, ये हम लोगों ने तीन यहाँ पे कंपाउंड लिखा है। मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ। ए, ये हमारा है बी, और ये है हमारा सी। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग क्या देखे थे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वाला में कितना कार्बन है, फर्स्ट वाला में दो कार्बन है, दो कार्बन है। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में कितने कार्बन है, यहाँ पे तीन कार्बन है। और सी नंबर में देखिए, सी नंबर में कितने कार्बन है, फोर कार्बन है। तो पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो जिसमें हमारा कार्बन का एटम ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा किसमें है, सी नंबर में। तो यहाँ पे अगर बोला जाएगा ऑर्डर लगाने के लिए तो हम लोग कैसे लगाएंगे, सबसे ज्यादा सी का, फिर बी का, फिर ए का। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अगर यही पूछ देगा कि सबसे कम किसका होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो ये हमारा तब होता है जब हमारे कार्बन के चेन में किसी तरह का कोई ब्रांच नहीं निकला होगा। अगर हमारा ब्रांच निकल जाएगा तो वहां पे अलग तरह से निकलने लगेगा। तो कैसे निकलेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मान के चलिए हमारा यहाँ पे ब्रांच निकल गया। मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ एक अलग एग्जांपल। देखिए CH3 CH2 CH2 Cl। मान चलिए बी है मेरा, वो है क्या, वो है CH3 CH2 CH2 Cl। और ये पे मान चलिए यहाँ पे एक मेरा ब्रांच निकला हुआ है। एक और मेरा है, वो कुछ इस तरह से है CH3 CH CH3, और यहाँ पे भी CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो देखिए, अगर मेरा पे यहाँ पे क्या निकल गया है, ब्रांच निकल गया है। तो देखिए, ब्रांच में अपोजिट होने लगता है। क्या होता है कि जिसमें जितना ज्यादा ब्रांच रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो ये देखिए, हमारे पास सी नंबर में कितना ब्रांच है, सी नंबर में देखिए यहाँ पे ब्रांच ज्यादा है, दो ब्रांच निकल रहा है। बी में एक ही ब्रांच निकल रहा है, और ए में मेरा क्या है, एक भी ब्रांच नहीं है। तो अगर हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा जाए तो सबसे ज्यादा ए होगा,
फिर बी होगा, फिर हमारा क्या होगा, सी होगा। सी सबसे कम इसलिए हो गया क्योंकि उसमें ब्रांच सबसे ज्यादा है। और ए नंबर हमारा सबसे ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि उसमें जो हमारा ब्रांच है वो एक भी नहीं है। तो ब्रांच जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, और ब्रांच हमारा जितना कम उतना हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो चलिए हम लोग और पॉइंट देखते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। तो वो हमारा अगला पॉइंट है, दूसरा नंबर, डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। हम लोग इसमें देखेंगे कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। डेंसिटी क्या होता है, ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि मेरा मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी भी उतना ज्यादा होगा। अब मास कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मास हमारा कब ज्यादा होगा, जब हमारा कार्बन का एटम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या देखा कि जितना कार्बन का एटम ज्यादा उतना ज्यादा मास, तो डेंसिटी भी ज्यादा। तो मैं यहाँ पे एक कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखिए मान चलिए ये CH3Cl है, ये है CH3CH2Cl है, ये हमारा CH3CH2CH2Cl है। और यहाँ पे मेरा क्या है, कार्बन मान चलिए 4 है, तब है हमारा Cl। तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर लगाने बोलेगा। मैं यहाँ पे इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, और ये मान चलिए मेरा D है। तो यहाँ हम लोग को अगर डेंसिटी का ऑर्डर लगाने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में क्या देखा कि ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास कार्बन जितना ज्यादा उतना ज्यादा मास, उतना ज्यादा क्या होगा, डेंसिटी भी होगा। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, देखिए डी नंबर में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसमें कितना है, 3 कार्बन है। इसमें कितना है, 2 कार्बन है। और ए में मेरा मात्र 1 कार्बन है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, डी का, फिर सी का, फिर बी का, उसके बाद ए का होगा। लेकिन मान के चलिए कि हम लोग का क्या है, कार्बन बराबर है सभी में, लेकिन हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि क्लोरीन है, वहाँ वो हम लोग का अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान चलिए ये मेरा CH3 है, आयोडीन है, इसको मैं ए बोल देता हूँ। बी में हमारा क्या है, बी में मान चलिए हमारा कोई अलग जुड़ा हुआ है, मान चलिए यहाँ पे हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। सी में हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और डी में हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये चारों में ए बी सी डी में चारों में कार्बन का एटम सेम है, लेकिन क्या है, सब में अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है। एक में आयोडीन, तो ब्रोमीन, तो क्लोरीन, तो फ्लोरीन। तो हम लोग यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि किसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए ये जो हमारा कार्बन है वो तो सब में सेम है, ये हमारा क्या है, सब में सेम है। तो हमारा चेंज क्या हो रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप। तो जो इसका डेंसिटी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसी पे डिपेंड तो करेगा, क्योंकि हमारा कार्बन सब सेम है। तो डिपेंड किस पे करेगा, इस पे करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। तो देखिए ये जो हमारा आयोडीन है वो आयोडीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, फिर ब्रोमीन का उससे कम, फिर क्लोरीन का उससे भी कम, और फ्लोरीन का उससे भी कम। तो इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इसमें किसका होगा, ए का सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा, बी का कम होगा, सी का फिर कम होगा, और सबसे ज्यादा डी का। तो यहाँ पे क्या रीजन था, आयोडीन एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। ब्रोमीन उससे छोटा है, क्लोरीन उससे भी छोटा है, और फ्लोरीन सबसे छोटा है। तो इसलिए हमारा जो ऑर्डर आया वो ए बी सी डी आया। तो मैंने यहाँ पे जो 2 पॉइंट बताया, क्या क्या, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक डेंसिटी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कब ये बढ़ता है कब ये घटता है, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा किसका डेंसिटी ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो वो सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, हेलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये है कि मान चलिए हमारा एक हेलो अल्केन है,
उसको हम लोग अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे कि हमारा अगला जो कंपाउंड बन रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या क्या बन रहा है। तो हमारा एक हेलो अल्केन होगा और हम लोग अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहला देखेंगे वो है हमारा सोडियम अल्कोसाइड के साथ। सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? सोडियम अल्कोसाइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं रिएक्शन विथ सोडियम अल्कोसाइड। सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए, पहले मैं ये बता देता हूं कि सोडियम अल्कोसाइड होता क्या है। तो सोडियम अल्कोसाइड हम लोग इसको बोलते हैं NaO, और ये हमारा R, सोडियम पे प्लस और इस पर क्या, माइनस। देखिए, मैं आप लोग को यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टी में जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, जिसको आप लोग SN1 और SN2 के नाम से जानते होंगे, वो भी यहीं पे पढ़ना था। लेकिन मैं उसको एक अलग वीडियो में अगला लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम लोग पूरा डीपली में पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसको आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इसका रिएक्शन देखेंगे हेलोल्केन का, और जो हमारा SN1 और SN2 है उसको हम लोग अगले वीडियो में पूरा डीपली से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम अल्कोक्साइड को रिएक्शन करवाने से क्या बनता है। तो ये हमारा है एक हेलो अल्केन, ये R हमारा है कार्बन का चेन, आप लोग घबराइएगा नहीं, और ये X हमारा हेलोजन। अब हम लोग को इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? सोडियम अल्कोसाइड के साथ। तो देखिए, यहाँ पे सोडियम पे क्या होता है? पॉजिटिव, और इस पे क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? इस पे जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होगा? ये हमारा जो हेलोजन है, ये हमारा X, वो यहाँ से निकलेगा। तो फाइनल हमारा क्या बनेगा? देखिए R, और ये जो हमारा ऑक्सीजन जो अटैक किया वो किससे जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा। और ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है? R से। और जो हमारा साइड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? Na, जो हमारा प्लस था, और ये इसके साथ क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। फिर से एक बार समझिए, ये हमारा हेलोल्केन था, ये हमारा जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, ये जाके अटैक किया और यहाँ से हमारा हेलोजन क्या हो गया? निकल गया। अब हेलोजन जब यहाँ निकलेगा वो किसके साथ निकलेगा? X माइनस के रूप में निकलेगा। तो ये अपना एक पॉजिटिव ढूंढेगा, तो ये किसके पास जाएगा? सोडियम प्लस के पास जाएगा, और ये NX बन जाएगा। और हमारा ये जो कंपाउंड बना वो क्या है? ये हमारा ईथर है। आप लोग इसको जानते होंगे। तो हम लोग का क्या देखें कि सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने से हम लोग को क्या बनता है? ईथर। और ये जो रिएक्शन है उसको एक नाम से भी पुकारा जाता है, वो नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं विलियमसन सैंथेसिस। क्या बोलते हैं? विलियमसन विलियमसन सैंथेसिस। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? विलियमसन सैंथेसिस। अब हम लोग जो इसका अगला रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे केसियन के साथ, कि हेलो अल्केन को रिएक्शन करवाते हैं केसियन के साथ तो क्या बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं रिएक्शन विथ केसियन, रिएक्शन विथ KCN। तो देखिए, ये जो हमारा केसियन है इस पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये इस पे नेगेटिव होता है। तो चलिए हम लोग रिएक्शन करवाते हैं केसियन के साथ। ये फिर से हमारा हेलो अल्केन। अब अगर हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? KCN। इस पे क्या है? नेगेटिव है, इस पे क्या है? पॉजिटिव है। अब ये हमारा CN माइनस के पास ये फिर से जाएगा, इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से हमारा जो हेलोजन है वो क्या होगा? निकलेगा। तो हमारा क्या बनेगा? देखिए, ये R और उससे क्या जुड़ जाएगा? CN। अब ये X निकलेगा तो क्या निकलेगा? नेगेटिव के रूप में निकलेगा। ये किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। तो ये क्या बनाएगा? KX बनाएगा। अब ये हमारा X अगर Cl होगा तो KCl बनाएगा। यहाँ पे हमारा Br होगा तो KBr बनाएगा। तो ये X क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कि ये यहाँ पे हमारा साइनाइड आके जुड़ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल साइनाइड।
अल्काइल सैनाइड। तो फिर से इसको एक बार देखिए, ये हमारा एक हेलो अल्केन था, केसीएन के साथ रिएक्शन करवाए तो सीएन नेगेटिव गया, आर पे अटैक किया और हमारा वहां से हेलोजन बाहर निकल गया। अब हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव खोजेगा, तो उसको के पॉजिटिव मिल गया तो उसके साथ के एक्स बना लिया और ये हमारा आर सी एन बना। तो आर सी एन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल साइनाइड। अब हम लोग जो इसका अगला रिएक्शन देखेंगे तीसरा नंबर पे, वो किसके साथ देखेंगे? एजीसीएन के साथ। तो यहाँ पे लिखता हूं, रिएक्शन विथ एजीसीएन। पहले आप लोग ये समझिए कि एजीसीएन होता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत लोग इसका स्ट्रक्चर ही गलत बना देते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे बन गया, ये बनना चाहिए था। तो ये देखिए, एजी होता है, फिर सी होता है और फिर यहाँ पे एन, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे क्या होता है? इसके पास नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है। तो चलिए हम लोग हेलो अल्केन का रिएक्शन करवाते हैं एजीसीएन के साथ और देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। तो मैं यहाँ पे एजीसीएन का स्ट्रक्चर टैप लिख रहा हूँ, ए जी सी एन। अब देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है? लॉन पेयर। तो ये लॉन पेयर क्या करेगा? नेगेटिव के रूप में जाके इस पे अटैक करेगा। अब ये लॉन पेयर इस पे अटैक किया तो यहाँ पे कार्बन का एक ज्यादा बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ से ये फिर हेलोजन को यहाँ से क्या करेगा? निकाल देगा। अब ये फिर हमारा जो हेलोजन होगा वो इस प्रकार से नेगेटिव के रूप में रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है? एन का लोन पेयर। तो जो हमारा कार्बन का चेन होगा ये आर, वो किससे जुड़ेगा? एन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आर एन सी। अब देखिए, पहले वालों में हम लोग क्या देखा था जब केसीएन के साथ करवाए थे? कि कार्बन जो हमारा जो था हेलो अल्केन, जब उसके रिएक्शन करवाए केसीएन के साथ तो क्या बन रहा था? आर सी एन। यहाँ पे सी से जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे किससे जुड़ रहा है? एन से जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एन का लोन पेयर अटैक कर रहा है, इसलिए आर एन सी बन रहा है। और हमारा साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एजी जो प्लस के रूप में था वो किसके साथ लग जाएगा? एक्स के साथ जुड़ जाएगा। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये जो हमारा प्रोडक्ट बना उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। फिर से आप लोग एक बार इसको देखिए, ये हमारा हेलो अल्केन था, उसका रिएक्शन करवाएं एजीसीएन के साथ। तो यहाँ पे एन का लोन पेयर जाके अटैक कर रहा था कार्बन पे, वहां से हमारा हेलोजन बाहर निकला। अब ये नेगेटिव के रूप में घूम रहा था, उसको मिल गया एजी प्लस। वो एजी प्लस के साथ क्या बना लिया? एजी एक्स बना लिया। एक्स हमारा यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन होगा, तो अगर क्लोरीन होगा तो एजीसीएल, ब्रोमीन होगा तो एजीबीआर। और हमारा जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, मेन प्रोडक्ट, वो क्या बन रहा है? अल्काइल आइसोसाइनाइड। देखिए, जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है एजीसीएन के साथ, आप लोग बहुत बार ऐसे कर देंगे, क्या होगा कि सीएन को सीएन लिख देंगे। तो यहाँ पे सीएन नहीं लिखना है, यहाँ पे एनसी ही लिखना है, क्योंकि ये जो कार्बन का चेन है वो एन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग एनसी ही लिखिएगा, सीएन उलट के मत लिख दीजिएगा अपने से। अब हम लोग हेलो अल्केन का जो अगला रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे KNO2 के साथ। 4 नंबर मैं लिखता हूँ, रिएक्शन विथ KNO2। KNO2 देखिए ये होता कैसे है। यहाँ पे K प्लस के रूप में रहता है और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पे N और इधर डबल बॉन्ड O। O के पास लॉन पेयर है। सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन के पास नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है। इस प्रकार से देखिए, अब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ। फिर से हमारा आर एक्स अब इसके बाद किसके साथ रिएक्शन करवाएगा? KNO2 के साथ रिएक्शन करेगा। K प्लस में होगा, ऑक्सीजन माइनस में होगा और इससे N के पास लॉन पेयर और डबल बॉन्ड O। अब देखिए, यहाँ पे नेगेटिव इस बार कौन है? जो नेगेटिव होगा वही तो अटैक करने जाएगा। यहाँ पे लॉन पेयर भी है और नेगेटिव है, तो नेगेटिव बड़ा होने के कारण अटैक कौन करेगा? ये नेगेटिव वाला करेगा। ये जाएगा, इस पे अटैक करेगा और ये हमारा हेलोजन बाहर। क्या बनेगा? आर। आर के साथ कौन जुड़ रहा है? ओ किसके साथ जुड़ा हुआ है? ओ एन के साथ जुड़ा हुआ है और फिर वो एन फिर ओ से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से।
और फिर ये जो हमारा x माइनस होगा, x माइनस जो यहाँ से निकलेगा वो किसके पास चल जाएगा, k प्लस के पास चल जाएगा। तो इधर क्या साइड में बनेगा, kx। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा, ONO, इसको ऐसे लिख सकते हैं RNO2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग को तोड़ तोड़ के लिखना होगा तो हम लोग इसका जो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मैंने इसको लिखा है, वो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा अल्केन है, कार्बन का चेन R, वो N के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग KNO के टाइम में ऐसा क्या होता है कि वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम लोग इसको एक साथ लिख देते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि N के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन N के साथ नहीं, वो O के साथ ही जुड़ा होता है। लेकिन हम लोग ऐसा लिख देते हैं NO2। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका अगला रिएक्शन को पढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला रिएक्शन है वो किसके साथ है, AgNO2 के साथ। 5 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ AgNO2। देखिए हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था ना कि KCN AgCN, उसी प्रकार ये भी है KNO2 और AgNO2। तो मैं यहाँ पे पहले AgNO2 का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो देखिए ये Ag, इससे जुड़ा O, इससे जुड़ा है फिर N, और फिर डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर। अब मैं इसका एक रिएक्शन करवाता हूँ। तो रिएक्शन में देखिए किस प्रकार होता है। ये हमारा RX, अब हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO2। तो यहाँ पे लिखता हूँ AgON डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे अटैक कौन करेगा, ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर किस पे करेगा, इस R पे। R मतलब कार्बन का जो चेन है। तो यहाँ से क्या होगा, हेलोजन निकलेगा। अब हेलोजन इस प्रकार के ये नेगेटिव के रूप में यहाँ घूमते रहेगा। तो यहाँ इसको मिल जाएगा Ag प्लस, Ag प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे मेन प्रोडक्ट को देखते हैं। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, R, ये किससे जुड़ा हुआ है, N से, क्योंकि N का लोन पेयर तो ही अटैक करने जा रहा है। अब जो हमारा नाइट्रोजन है वो दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो दो ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं O2। तो इस बार जो हमारा जो कार्बन का चेन है वो कंप्लीटली N से जुड़ रहा था। लेकिन जब हम लोग KNO2 में देख रहे थे वहां पे ऑक्सीजन से जुड़ रहा था। अब ये हमारा क्या बना, RNO2, और साइड में हमारा क्या बन रहा है, AgX। X हमारा क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। AgNO2 में N से जुड़ता है और KNO2 में O से जुड़ता है। हमारा प्रोडक्ट देखने में एक ही जैसा लगता है, RNO2 दोनों में, AgNO2 और KNO2 में। लेकिन एक यही डिफरेंस है कि KNO2 में हमारा जो बॉन्ड होता है वो O से जुड़ा होता है और AgNO2 में N से जुड़ा होता है। अब हम लोग जो इसका अगला रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे अमोनिया के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर, यहाँ लिखता हूँ रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया हम लोग देखेंगे कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने से क्या बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो ये हमारा हेलो अल्केन किसके साथ करवाना है, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया तो हम लोग इसी को बोलते हैं। अब देखिए ये कैसे अटैक करेगा, यहाँ पे N के पास जो लॉन पेयर है वो उससे अटैक करेगा। ये N का जो लॉन पेयर है वही जाएगा और इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से फिर हमारा हेलोजन बाहर। क्या बनेगा, RNH2, और साइड में क्या बनेगा, HX। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे बना दिए। तो देखिए यहाँ पे जब नाइट्रोजन का लॉन पेयर अटैक करने जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा, RX, यहाँ पे N, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H। देखिए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड यहाँ पे बना लिया, 4 बना लिया। तो 4 तो ये सह नहीं सकेगा, इसलिए यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा। अब ये हाइड्रोजन क्या H प्लस के रूप में घूमते रहेगा, और यहाँ पे जो X माइनस निकला है वो माइनस के रूप में घूमते रहेगा। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इसलिए हम लोग ने यहाँ क्या बनाया, HX बनाया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल रहा था इसलिए यहाँ पे NH2। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा
जब हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सारा फिनोमेना होता है। उसके बाद हमारा क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन। तो ये था हमारा सिंपल, जब हम लोग अमोनिया के साथ करवाए थे। लेकिन मान चलिए हमारा हमारा क्या होगा, अमोनिया का डेरिवेटिव होगा। अमोनिया का डेरिवेटिव कैसे होगा, मान चलिए ऐसे है, और अमोनिया का डेरिवेटिव क्या होगा, इस तरह से होगा। अब हम लोग को बोल देगा इसके साथ रिएक्शन करवाने, तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर से इसका लोन पेयर जाएगा, इस पे अटैक करेगा, यहां से हेलोजन बाहर, क्या बनेगा, RNH। इस बार एक कार्बन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और साइड में क्या बनेगा, HX। उसी की तरह अब मान चलिए ये जो हमारा है यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव, मान चलिए हम लोग यहाँ पे 2 गो कार्बन होगा, क्या होगा, 2 कार्बन होगा, इस तरह से होगा। मैं यहाँ पे इसको एरो देख दिखाता हूँ क्योंकि ये अलग है। मान चलिए अब यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा, RN, इधर भी R, इधर भी H। देखिए अभी भी इसके पास यहाँ पे लोन पेयर है, फिर ये जाएगा इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकलेगा, इस बार जो बनेगा क्या बनेगा, 3, 3 गो हमारा अल्काइल ग्रुप लगा होगा, ये N, इधर इधर इधर, तीनों जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, R, 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 और साइड में क्या बनेगा, HX। अब हम लोग एक और देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो क्या होगा, कि ये जो हमारा था अमोनिया का डेरिवेटिव, इसके पास एक भी H नहीं है, एक भी H नहीं है, तीनों का तीनों क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। तब क्या बनेगा, तो देखिए फिर ये जाएगा इस पे अटैक करेगा, ये हेलोजन बाहर, क्या बनेगा, देखिए RN, R, 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 क्या होगा कि चारों तरफ अमोनिया को अल्काइल ग्रुप घेर लेगा। देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है तो वो कितना बॉन्ड बनाता है, 3, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 बॉन्ड बना लिया है, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, और जो इधर साइड में HX बनेगा वो तो बनेगा ही, सॉरी ये यहाँ पे HX नहीं बनेगा, HX नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है वो तो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है नाइट्रोजन जिसको जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो HX हमारा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, सिर्फ जो हमारा X माइनस होगा वो इधर घूमते रहेगा, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, इसलिए इसको एक नाम क्या बोलते हैं, क्वाटनरी साल्ट भी बोलते हैं, क्वाटनरी साल्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में है। देखिए अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को कुछ। फर्स्ट में हमारा क्या बना था, 1 डिग्री अमाइन बन रहा था, और जो हम लोग को सेकेंड में बना वो क्या बन रहा है, 2 डिग्री अमाइन बन रहा है, 2 डिग्री अमाइन बन रहा है। थर्ड में हमारा क्या बना, 3 डिग्री अमाइन बना, 3 डिग्री अमाइन, और फोर्थ में हमारा क्या बना, क्वाटनरी साल्ट। अब हम लोग जो इसका अगला रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे रिएक्शन विद सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। मैं यहाँ पे लिखता हूं, सॉरी, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, रिएक्शन विथ सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजोइक नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाना है। फिर बेंजोइक का हम लोग हेलो अरीन में पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग हेलो अल्केन में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखेंगे, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है, इस तरह से होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसी का साल्ट है, और किसके साथ है, Ag के साथ, यानी कि सिल्वर। तो Ag के पास प्लस, O के पास माइनस, और ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे अटैक कौन करेगा, O के पास नेगेटिव है,
तो यही तो नेगेटिव जाएगा अटैक करने के लिए, और ये नेगेटिव जाएगा इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से फिर हमारा हेलोजन क्या होगा बाहर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आर। उससे कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। उससे कौन जुड़ा हुआ, कार्बन। और फिर उससे आर, और साइड में हमारा क्या बनेगा, एजी एक्स। एक्स हमारा क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कुछ भी हो, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ये बना। और हम लोग इसको क्या नाम बोलते हैं, अल्काइल अल्केनोएट। अल्केनोएट, इसका नाम क्या है, अल्काइल अल्केनोएट। तो जब हम लोग सिल्वर साल्ट को बेंजोइक एसिड को रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमारा क्या बनता है, अल्काइल अल्केनोएट। तो चलिए अब हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड का अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा लिया। अब हम लोग कुछ अलग टाइप के रिएक्शन देखेंगे। तो हम लोग जो पहला देखेंगे वो है इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारा क्या बनता है, अल्कीन बनता है। तो मान चलिए ये हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान चलिए ये हमारा एक अल्काइल हैलाइड है। अब हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, KOH, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो हमारा क्या बनता है, अल्काइल, नहीं अल्कीन बनता है। तो अल्कीन को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से बनेगा। और एक और होता है, मैं यहाँ पे उसको भी यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद साथ में समझाएंगे। अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहलिक अल्कोहलिक नहीं एक्वस KOH, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, ये जो हमारा इस बार जो KOH है वो क्या है, एक्वस है। तब हमारा क्या बनेगा, सिंपल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एक अल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, सब चीज सेम है, बस खाली यहाँ पे अल्कोहलिक लगा हुआ है, यहाँ पे एक्वस लगा हुआ है। तो अल्कोहलिक होने के कारण क्या बन रहा था, अल्कीन बन रहा था, डबल बॉन्ड आ जा रहा था। और एक्वस होने के कारण क्या हो रहा था, OH आ जा रहा था, अल्कोहल बन रहा था। तो देखिए, ये चीज जो यहाँ पे दोनों है ना, ये बहुत बड़ा खेल खेलता है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है कि आपके पास एक रिएक्शन लिख देगा और वहां पे बोल देगा अल्कोहलिक KOH, और बोल देगा बताइए क्या बनेगा, चार ऑप्शन दे देगा, अल्कीन, अल्कोहल। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो अल्कोहल है, ये जो KOH अल्कोहलिक है और एक्वस है, ये बहुत बड़ा खेल खेलता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और देख लीजिए, इसको एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देता है अल्कोहलिक और एक्वस को घुमा घुमा के, क्योंकि यहाँ पे बहुत माइनर से डिफरेंस है, लेकिन एक बहुत बड़ा ही खेल खेल देता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब जो हम लोग आगे देखेंगे वो देखेंगे क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करने से हमारा अल्काइल हैलाइड क्या बनता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, रिएक्शन विथ मेटल। हम लोग कुछ मेटल लेंगे और उसके साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो इसमें जो हमारा पहला है वो है सोडियम के साथ। तो यहाँ मैं पहला लिखता हूं, किसके साथ, सोडियम के साथ। रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, इसको एक और नाम भी बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। मैं आप लोग को पहले यहाँ पे पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि ये ऊर्ज रिएक्शन कहने का क्या मतलब है। ये एक नेम रिएक्शन है, ऊर्ज साइंटिस्ट ने इसको बताया था, इसलिए इसको ऊर्ज रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये होता क्या है। तो चलिए हम लोग पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये क्या बोला था, ये बोला था, when alkyl halide when alkyl halide react with sodium in the presence of in the presence of dry dry ether, it gives it gives
हाइयर अल्केन, हाइयर अल्केन। और हम लोग इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उर्ज रिएक्शन। तो आगे क्या कहलाएगा? दिस इज नॉन एज उर्ज रिएक्शन। आप लोग इसको आगे जोड़ भी सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इसको समझाता हूँ ये होता क्या है। तो देखिए, उर्ज रिएक्शन क्या बोला था? आप एक अल्काइल हैलाइड लीजिए, ये मान चलिए हमारा एक अल्काइल हैलाइड है, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाना है। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। तो यहाँ पे लिखना जरूरी है ड्राई ईथर। तो हमारा क्या बनेगा? हाइयर अल्केन। मतलब जो हमारा ये अल्केन अब जो आप यहाँ लिए हैं उससे क्या बनेगा? ये जस्ट डबल बनेगा। और साथ में NaCl। अगर आप यहाँ पे X लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे X लिख दूं इस तरह से, तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaX। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। मान चलिए हमारा ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ। किसके प्रेजेंस में? तो ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो हमारा क्या बनेगा? जस्ट डबल। तो यहाँ पे मेरा कितना कार्बन था? एक कार्बन था रिएक्टेंट में, तो हमारा प्रोडक्ट में क्या बनेगा? दो कार्बन बनेगा। और साथ में ये NaCl। तो देखिए ये रिएक्शन किस काम में आता है? तो डबल करने के काम में, कि आपने जितना भी रिएक्टेंट लिया था उसके जस्ट डबल ये बना देता है। तो डबल किस लिए बना रहा है? तो डबल ये इसलिए बना रहा है कि यहाँ पे जो आप ले रहे हैं वो भी कितना ले रहे हैं? 2 मोल ले रहे हैं। तो जब 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड का, तो जो हमारा अल्केन बनता है, ये क्या बन रहा है? ये अल्केन तो ही बन रहा है। ये क्या है? अल्केन है। तो ये जो हमारा अल्केन बनता है वो कितना बनता है? जस्ट डबल बनता है। तो ये एक कार्बन बढ़ाने का मेथड भी है। अगर आपको कन्वर्जन में अगर कार्बन को डबल करना है तो इसके लिए एक मेथड है कि आप उर्जी रिएक्शन को करवाइए, तो ये क्या करेगा? जस्ट डबल कर देगा। तो चलिए अब हम लोग जो अगला देखेंगे, अगला रिएक्शन वो किसके साथ देखेंगे? क्योंकि हम लोग मेटल का पढ़ रहे हैं तो कोई मेटल का ही होगा। तो वो जो अगला रिएक्शन है सेकेंड नंबर में, वो क्या देखेंगे? रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ Mg। तो ये जो रिएक्शन को बताया था, ये जो साइंटिस्ट किए थे वो कौन किए थे? ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इसको भी बोलते हैं। ये एक नेम रिएक्शन भी है। आपके परीक्षा में बहुत बार सीधे पूछ दिया जाएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, उर्ज रिएक्शन क्या होता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब नेम रिएक्शन है। ये सब साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये रिएक्शन करके बताया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रिग्नार्ड थे वो क्या बताए थे। तो देखिए ये जो बताए थे वो क्या बताए थे कि आप एक अल्काइल हैलाइड लीजिए, उसको Mg के साथ रिएक्शन करवाइए, तो वहां पे क्या बनता है? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनता है, जिसको इन्होंने नाम दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमारा क्या बनेगा? एक अल्केन बनेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन अल्काइल हैलाइड react with Mg in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, it gives organo metallic compound, organometallic compound, organometallic compound, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब फिर हम लोग इसके रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? वही अल्काइल हैलाइड के साथ। तब हमारा क्या बनेगा? एक अल्केन बनेगा। तो फिर ये रिएक्शन जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ, और बनाएगा हमारा क्या? अल्केन। तो यहाँ पे लिखता हूं
दिस रिएक्शन इज known as Grignard रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो चलिए हम लोग इसका रिएक्शन को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ये हमारा एक अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? Mg के साथ। Mg के साथ किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आप लोग लिखना मत भूलिएगा ड्राई ईथर को, ड्राई ईथर को साथ में लिखना है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो देखिए हमारा क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। देखिए ये MgO प्लस के फॉर्म में रहता है, और ये हमारा जो कार्बन का चेन रहता है वो नेगेटिव के रूप में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यही हमारा क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए जो हम लोग बना रिएक्शन करवा रहे हैं वहां पे हमारा अल्काइल लाइट तो बहुत सारा है, बहुत सारा है। तो वो फिर अल्काइल लाइट के साथ रिएक्शन कराए करके हमारा जो बनता है वो क्या बनता है? अल्केन बनता है। तो यहाँ फिर हमारा जो अल्काइल हैलाइड होगा, ये हमारा जो फिर अल्काइल हैलाइड होगा, ये फिर जाएगा इसके पास, इसको अटैक करेगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा और ये फिर किसके पास चल जाएगा? यही Mg के पास तो आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इसी के पास है। तो ओवरऑल मेरा क्या बनेगा? जो ओवरऑल हमारा बनेगा वो आर आर, ये तो हमारा एक अल्केन बन गया, प्लस में क्या बनेगा? Mg। X तो पहले से था, एक और आ गया। एक और कहाँ से आया? ये जो हमारा X निकला ना, यही उसके पास गया है, तो MgX2। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तब हम लोग को अच्छी तरह का समझ में आएगा। तो देखिए CH3Cl, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Mg के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। हमारा क्या बना? आर आर सॉरी आर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक कार्बन लिए हैं। तो देखिए CH3 होगा, इस पे नेगेटिव, और हमारा कौन है? MgCl। अब फिर से हमारा एक यहाँ पे इस तरह से होगा, CH3Cl उस सॉल्यूशन में, ये जाएगा इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से Cl बाहर नेगेटिव के रूम में घूमते रहेगा। ये नेगेटिव किसका जाएगा? ये यहाँ पे जो Mg प्लस है इसी के पास तो आएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 और साथ में क्या है? MgCl2। तो यही हम लोग को बताए थे कौन? ग्रिग्नार्ड जी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट बना, मेन प्रोडक्ट। ये क्या है? ये एक अल्केन है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या देखा था? जब हम लोग जो रिएक्टेंट लिए थे, रिएक्टेंट का लिए थे, यहाँ पे देखिए ये हम लोग लिए थे, यही तो लिए थे। यहाँ पे कितने कार्बन है? एक कार्बन है। और जो हमारा प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बना? देखिए प्रोडक्ट हमारा ये बना है, यहाँ पे कितना है? दो कार्बन है। तो यहाँ भी तो हमारा कार्बन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन बढ़ रहा है। हम लोगों ने ऊर्ज में क्या देखा रहा था? हम लोगों ने ऊर्ज में देखा था कि हमारा जो कार्बन था वो जस्ट डबल हो जा रहा था, लेकिन ग्रिग्नार्ड में सिर्फ एक ही कार्बन बढ़ता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो रिएक्शन है, ऊर्ज है, ग्रिग्नार्ड है, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपको कन्वर्जन में भी बहुत सारा मदद करेगा, कार्बन बढ़ाने में। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अब हम लोग मेटल में जो अगला रिएक्शन देखेंगे थर्ड नंबर पे, वो देखेंगे जिंक के साथ। थर्ड नंबर में देखेंगे रिएक्शन विथ जिंक, कि जिंक के साथ रिएक्शन कराने से हमारा क्या बनता है। तो देखिए ये चीज जो बताए थे वो कौन बताए थे? फ्रैंकल लैंड बताए थे। मैं यहाँ पे उनका नाम लिख देता हूं, फ्रैंक लैंड रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है, इसको फ्रैंकल लैंड साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको फ्रैंकल लैंड रिएक्शन भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये बोला था कि आप एक अल्काइल हैलाइड लीजिए, इसको रिएक्शन करवाइए जिंक के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अल्केन बनेगा, और एक कार्बन भी बढ़ जाएगा। कार्बन कब बढ़ेगा? जब ये आप 2 मोल लीजिएगा। और साथ में क्या बनेगा? ZnCl2। क्योंकि आप यहाँ पे 2 ले रहे हैं, यहाँ पे आप 2 ले रहे हैं, तो क्लोरीन भी 2 होगा, तो जिंक ZnCl2 बनाएगा। तो इसको फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, देखिए एक आप अल्काइल हैलाइड लीजिएगा, उसको जिंक के साथ रिएक्शन करवाइएगा,
तो आपको क्या देगा, अल्केन देगा। ये क्या बन रहा है, अल्केन। और आपका कार्बन भी बढ़ रहा है, तो वो चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये इसको किसने बताया था, फेंकलेट रिएक्शन इसको बोलते हैं, क्योंकि फेंकलेट ने इसको बताया था। तो हम लोगों ने मेटल के साथ में कितने सारे रिएक्शन देखे, रिएक्शन विथ मेटल। सबसे पहला ऊर्ज रिएक्शन देखें। ऊर्ज सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो 2 मोल बन जा रहा था, यानी कि जस्ट डबल हो जा रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो मैग्नीशियम के साथ करवा रहा था, उसमें 1 कार्बन बढ़ रहा था। उसके बाद हम लोग थर्ड में देखें जिंक के साथ, जो कि फेंकले ने बताया, उसमें भी हमारा क्या बना था, 1 कार्बन बढ़ रहा था। और तीनों में एक चीज कॉमन था, क्या कॉमन था, कि हमारा अल्केन ही बन रहा था। तो वो चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, जो कि परीक्षा में पूछने की संभावना है। तो वो रिएक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो क्या है, आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो रहा है। आयोडोफॉर्म, चूंकि ये देखिए आयोडोफॉर्म है, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, और हमारा जो आयोडीन है वो कितना है, 3 है। इसको रिएक्शन कराते हैं 6 मोल ऑफ एजी के साथ। तो हमारा क्या बनता है, वो चीज आप लोग देखिए। हम लोग का बनता है ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और साथ में बनता है एजी आई। कितना बनता है, तो 6 बनता है। और ये जो हमारा बना ना ये कंपाउंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। यहाँ पे लिख देता हूँ एसिटिलीन। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो सीधा पूछ देगा कि आयोडोफॉर्म का रिएक्शन हो रहा है सिल्वर के साथ 6 मोल में, तो हमारा क्या बनेगा, तो एसिटिलीन बनेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो क्लोरोफॉर्म है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तब क्या बनेगा वो देखिए। ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है। मान चलिए ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, और क्लोरोफॉर्म है भी। इसको रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं। तब हमारा क्या बनता है, और किसके प्रेजेंस में, तो एयर के प्रेजेंस में। वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब हम लोग एयर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है, देखिए ये हमारा बनता है, और साथ में हमारा HCl भी बनता है। और ये जो आपका कंपाउंड बना ना, ये जो आपका कंपाउंड बन रहा है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है, पॉइजन है, वेरी टॉक्सिक। ये बहुत ही जहरीला होता है, ये पॉइजनस होता है, बहुत ही जहरीला होता है। तो ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में दे दे। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब हम लोग क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ एयर के प्रेजेंस में, तो हमारा पॉइजन बनता है, जो कि बहुत बहुत ही वेरी टॉक्सिक होता है, बहुत ही जहरीला होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो हमारा SN1 और SN2 है वो मैं अगले वीडियो में पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, पूरे अच्छी तरीके से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हमने इस वीडियो में सिर्फ अल्काइल लैड का रिएक्शन को देखें, अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा के, कि हमारा अल्काइल लैड अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। यहाँ पे कुछ नेम रिएक्शन भी आए हैं, जैसे कि फेंकलेस्टिन है, सॉरी फेंकलैंड रिएक्शन था, और ऊर्ज था, ग्रिग्नार्ड था। तो वो सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।